है। हमने 7 साल दिया इसको, फिर भी एक जॉब नहीं ले पाए। मैंने तो घर से भाग के आया था कि एक जॉब लेके ही जाऊंगी। समाज से लड़ के आए थे। अब बताइए हम समाज में वापस कैसे जाएंगे? इतना दिन घर से प्रेशर था कि शादी कर लो, लेकिन उससे भी लड़े कि बिना नौकरी लिए हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे छोड़ दें? तो मैं तो नहीं छोड़ सकती। सरकार हमको बहुत सताया है। सविता जी, 9 दिन हो चुका है, काफ़ी लंबा समय हो गया, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है? क्या लगेगा दी, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर लेते, जब तक सीबीआई जांच नहीं करवा लेते, जब तक जैसे सीजीएल नहीं करवा लेते, तो हम क्यों उठेंगे? हम तो ऐसे भी कफन बांध के यहाँ सोए थे। आप हमारी मांग को पूरा कर लीजिए, हम उठ जाएंगे। आप रात भर हम लोग को डराते धमकाते हैं, अपना प्रशासन भेजते हैं, अनशन तोड़ने के लिए उकसाते हैं। हमारा शांतिपूर्ण धरना देने का तो हमारा संविधान में भी हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 में। तो आप हमको क्यों उठा रहे हैं? हम लोग तो निहत्ते हैं। निहत्ते पे आप दिन भर दबाव डालिए गए थे। छात्र है, लेकिन क्रिमिनल की तरह लाइट बंद करके आप लोग को यहाँ पर हटाने के लिए प्रशासन आ जाती है। हम लोग को जो अनशन पे बैठे हुए हैं उन लोग का प्लान है कि हम लोग को उठा ले, तो ऐसे ही धीरे धीरे आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। वही उन लोग का प्लानिंग है। इसीलिए रात को पूरा इधर उधर का लाइट पूरा बुता दिया था, बाहर का रास्ता का भी लाइट बुता दिया गया था। सिर्फ यहाँ जो हम लोग जनरेटर जलाए हुए हैं उसका लाइट जल रहा था। बिजली की व्यवस्था भी आप लोगों को नहीं मिली? नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो जनरेटर जलाते हैं, उसी से यहाँ पे लाइट था। अगर आपसे कोई भी बात करता है तो आप भावुक हो जाती है। मैम, भावुक होना मेरा जायज़ बात है। हमने 7 साल दिया इसको, फिर भी एक जॉब नहीं ले पाए। मैंने तो घर से भाग के आया था कि एक जॉब लेके ही जाऊंगी। समाज से लड़ के आए थे। अब बताइए हम समाज में वापस कैसे जाएंगे? लड़ के आए थे कि एक जॉब लेके ही आएंगे। इतना दिन घर से प्रेशर था कि शादी कर लो, लेकिन उससे भी लड़े कि बिना नौकरी लिए हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे छोड़ दें? तो मैं तो नहीं छोड़ सकती। सरकार हमको बहुत सताया है। एक जॉब के लिए हम जितना स्ट्रगल किए ना मैम, उतना शायद कोई नहीं किया होगा। एक गरीब परिवार से रह के पढ़ाई करना कितना स्ट्रगल होता है तो हम लोग जानते हैं। हम जेपीएससी से लेके होमगार्ड तक सब दे चुके। कम से कम एक छोटा सा भी नौकरी हमको मिल जाए तो मेरा परिस्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन सभी के सभी घोटाला हो रहा, सभी में खुलेआम बेचा जाता है। जेपीएससी में सुनिए, डीएसपी के लिए 1 करोड़ 20 लाख, सीओ वीडियो के लिए 70 से 80 लाख। नीचे जाइएगा तो होमगार्ड में 3 से 5 लाख तक। सीजीएल में तो आप सुनबे कि 25 से 35 लाख तक। उत्पाद सिपाही जिसमें 19 बच्चा मरा, उसको भी नहीं छोड़ा। कोई मेहनत करे और कोई एक दिन में फल खाने वाला सिस्टम बना के रख ले। 19 बच्चा मर गया और हम लोग दौड़ दौड़ के पैर हाथ सब फूल जाता था, शरीर काम नहीं करता था, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे। और उसको भी मैंने क्वालिफाई किया, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया। लेकिन जिस तरह घोटाला होता है ना, जिस तरह खुलेआम बेचा जाता है ना, मेरा उसमें भी रिजल्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि फील्ड वर्क को भी 15 से 18 लाख में बेचा है, जो कि फ़िलहाल हुआ है 19 जुलाई को। उसको भी नहीं छोड़ा। तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जाने के लिए तो आप रास्ता ही नहीं छोड़े। हमको तो घर जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़े हैं। मरने के लिए हम छात्रों को छोड़ दिए हैं। थोड़ा भी तरस नहीं आता है। 9 दिन से भूख हड़ताल पर है मैम, ये भूख हड़ताल मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन वो संघर्ष और वो दर्द ना हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह सीट को खुलेआम बेच रहा था ना मैम, ऐसे भी मैं दर्द से मर रहा था। डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, पढ़ाई छोड़ दे रहे थे। जब देखिए मेरा पीटी में रिजल्ट नहीं आया, 136 क्वेश्चन मैंने सही किया है। जब देखिए उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दिया था। जीने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं। अगर पढ़ाई छोड़ देते तो हम लोग के पास जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। यहाँ मरे चाहे रूम में जाके मरे, मरना तो तय है। तो मैं ये अनशन क्यों तोड़ दूँ? मेरा मांगे जायज़ है। आर्टिकल भी लिखा है, शांतिपूर्ण धरना हम लोग कहीं भी दे सकते हैं। तो आप हमको यहाँ से उठा नहीं सकते हैं। ये मेरा खुद का डिसीजन है। मेरा ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा है। आपने जो इतना दिन सताए ना, उसी का निकल रहा है। मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगी मैम। ये 9 दिन से भूख हड़ताल पर है